मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी है। वहीं पर पीएम मोदी ने कहा कि हम इस दौर में पहले से ज्यादा इबादत करें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाएं। कोरोना को लेकर हल्के में लेने की जरूरत की कोशिश भी ना की जाए। देश के 9 राज्य में हुए कोरोना से पूरी तरह से मुक्त और देश में संक्रमितों की संख्या 27,000 के करीब। अब तक 826 की मौत। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली एम्स पहुंचे, मरीजों का हाल देखिए। लॉकडाउन के बेहतर रिजल्ट। देश में 283 जिलों में कोई मरीज नहीं। 5,914 मरीज ठीक हुए। आधा फीसदी मरीजों को भी नहीं पड़ी वेंटिलेटर की जरूरत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत में दुनिया के मुकाबले कोरोना से डेथ रेट बेहतर है और भारत में डेथ रेट 3.1% है, जबकि पूरी दुनिया में डेथ रेट 7% है। भारत में कोरोना के मरीजों की सेहत में सुधार की दर 22%। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना मरीजों में के डबलिंग रेट में सुधार 10.5 दिन हुआ। वहीं पर हम कोरोना से जीतने की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्लस्टर कंटेनमेंट बनाना हालात से निपटने का भी काम आया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 64 जिलों में 7 दिन से कोई भी मरीज नहीं मिला। 48 जिलों में 14 दिन से संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया। 18 जिलों में 28 दिन से कोरोना का कोई मरीज नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 10 मैन्युफैक्चरर्स पीपीई किट का उत्पादन कर रहे हैं। 10 मैन्युफैक्चरर्स देश में N95 मास्क का निर्माण भी कर रहे हैं। देश में 9 मैन्युफैक्चरर 69,000 वेंटिलेटर का भी तैयार कर रहे हैं। कोरोना ने बदला है रूप। उद्धव ठाकरे ने कहा, देश भर में 80% मामलों में नहीं मिले कोरोना के लक्षण। लॉकडाउन में छूट का फैसला 3 मई के बाद। दिल्ली में कोई बाजार या शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। केजरीवाल ने कहा, मोहल्ले की जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी। केंद्र के 3 मई के फैसले के बाद होगा आगे का फैसला। जमशेदपुर में हिंदू फल दुकान लिखने पर हुई कार्रवाई पर भड़की बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा कि हिंदू होना पाप नहीं, गर्व है। हम अपनी दुकान पर हिंदू लिखें। पीओके से करीब 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। खुफिया अलर्ट के बाद सेना ने बढ़ाई निगरानी। संक्रमण फैलाने की साजिश का अंदेशा। कोरोना से निपटने के लिए इमरान खान ने फिर पसारे हैं दुनिया के आगे हाथ। कहा, किसी देश ने $1 तक नहीं दिया। लॉकडाउन से तबाह हो जाएगी इकोनॉमी। चीन का वुहान कोरोना मुक्त हुआ। शहर में एक भी कोरोना का मरीज नहीं। आखिरी मरीज की इलाज के बाद छुट्टी। वुहान से ही शुरू हुआ था कोरोना वायरस का संक्रमण। कोरोना संकट के बीच सीडीएस विपिन रावत ने दी सकारात्मक सोच रखने की सलाह। बोले, ये आत्मनिर्भर होने का वक्त है। हम कोई भी काम करने में सक्षम हैं। उत्तराखंड में मिले कोरोना के 2 नए मरीज। प्रदेश में 50 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 26 मरीज ठीक होकर घर लौटे। बहराइच में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस पर हमला। दरोगा की सरकारी पिस्टल छीनने की भी कोशिश। 3 महिलाओं समेत 6 लोगों पर केस। 1 को हिरासत में लिया। गाजीपुर में मोटर मैकेनिक की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक पत्नी के आशिक और उसके दोस्त ने मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में मौसम ने बदला मिजाज। बारिश की वजह से मौसम हुआ सुहावना। बारिश की वजह से गेहूं की फसलों को पहुंचा नुकसान। कानपुर में भी आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। जिले में बिजली की सप्लाई बंद। कई इलाकों में बिजली के पोल और पेड़ गिरे। बारिश से गेहूं की फसलों को पहुंचा नुकसान। अमरोहा में आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश। गेहूं की फसल को हुआ नुकसान। फसल को लेकर किसान दुखी, सरकार से मांगी मदद। मुजफ्फरनगर में तेज हवाओं के साथ हुई तेज बारिश। किसानों को हुआ नुकसान। गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद। पीलीभीत में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। ओलावृष्टि से किसानों को हुआ नुकसान। फसलों की हुई बर्बादी। कई दीवार ढही। सहारनपुर में भी बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हुआ। गेहूं की फसल हुई बर्बाद।
बारिश की वजह से नुकसान। बिजनौर में नोडल अधिकारी अजय चौहान ने डीएम और एसपी सहित कई अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना की हालातों को लेकर की समीक्षा, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। चमोली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, माई के पक्ष ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में सांसद अनुराग शर्मा ने प्रयासों से एनएचआरएम की ओर से मिली 300 पीपीई किट का वितरण किया गया। एम्बुलेंस पर चलने वाले स्टाफों की दी गई किट और बाकी बची किटों को सीएमओ और निगम को सौंप दिया गया। लॉकडाउन के बीच और इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय से भी गरीबों की मदद की जा रही है। कांग्रेस कार्यालय से राशन के पैकेट लेकर कई वाहन रवाना हुए, जिन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सहारनपुर में हरियाणा से आए मजदूरों को उनके घर भेजा जा रहा है। लगभग 2500 लोग पहुंचे राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर सेंटर। सभी लोगों की जांच की जाएगी। कौशाम्बी में अवैध शराब बेचने की खबर पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। लॉकडाउन से पर्यटन क्षेत्र में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आर्थिक पैकेज की मांग की। उन्होंने सरकार से बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की मांग की।